औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बहुत सी क्लासेस आगे पीछे हैं, लेकिन हमें जो देखने को मिला वो ये है कि चैप्टर नंबर 11 जो है आई थिंक सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसी वजह से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पहले नंबर पर देखें, इसके जो टाइटल है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं। बेटा देखिएगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, इंटर कन्वर्जन से मुराद ये है कि कभी आप लोग हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कभी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को यूं लिखते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। अब आपने देखना ये है कि आप लोग हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के जो एग्जांपल है वो है आपके पास इंजन। दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना भी है वो हीट इंजन पर कंसिस्ट करता है, और हीट इंजन में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग फ्यूल डलवाते हैं, फ्यूल को आप लोग क्या करते हैं? बर्न आउट करते हैं। बर्न आउट करने से आपको मिलती है हीट, और बदले में आप लोग की जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि हीट थी, आपको मूव कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो आपने हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप लोग मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके एग्जांपल क्या है? आप देखें, आपके पास जितने फ्रिज है, एसी है, इसमें आप लोग क्या करते हैं? ये मैकेनिकल वर्क डन करते हैं और बदले में ये क्या करते हैं? रूम से हीट को उठा के बाहर की तरफ फेंकते हैं। इट मींस इनके पास मैकेनिकल एनर्जी थी और मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? वो आप लोग क्लास 9 से पढ़ा हुआ है, आप लोग को आता है। उसके बाद इस चैप्टर का पहला आर्टिकल है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वो कहता है, उसके कुछ पास्टुलेट है गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में कुछ रिजल्ट्स हैं पास्टुलेट की फॉर्म में उन्होंने बताए हैं। हम लोग उन पास्टुलेट्स की बात करते हैं। पहले पास्टुलेट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि फाइनाइट वॉल्यूम of gas have large number of molecules। बेटा सुनिएगा, वो कहता है कि अगर आपके पास एक होगा फाइनाइट वॉल्यूम, फाइनाइट होगा वॉल्यूम, महदूद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वेरी लार्ज। मींस अगर आपके पास एक फाइनाइट वॉल्यूम है तो उसमें गैस के मॉलिक्यूल की जो तादाद होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बेतहाशा होगी। उसके लिए हम लोग एक मिसाल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक सिलेंडर है, 3 डायमेंशनल ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है। लेट सपोज हम लोग ये कहते हैं कि ये 4 किलोग्राम का गैस का सिलेंडर है, लेकिन जब हम लोग इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो बेतहाशा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वॉल्यूम है महदूद और उसके अंदर नंबर ऑफ गैस के जो ये सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम है महदूद, और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, बेतहाशा है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हालांकि जो गैस का ट्यूब है, जो वॉल्यूम है, उसकी तादाद जो है वो फिक्स है। ये बेटा था पहला पास्टुलेट। उसके बाद दूसरा पास्टुलेट वो कहता है साइज इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन। बेटा सुनिएगा, इस पास्टुलेट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसको समझने से पहले आप दोबारा इसको समझें। ये इसमें जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि छोटा सा एक क्यूब होगा, महदूद एक क्यूब होगा,
और उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो बेतहाशा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। अब बहुत ज्यादा होने से मुराद ये है कि वो आपको इस पोस्टुलेट में तशबीह दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये बहुत 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 कम होंगे। अब बहुत कम, इतना कम और ये देखिए ये जो बहुत कम होंगे और एक दूसरे के साथ चिपके पड़े होंगे, चिपके पड़े होंगे, तभी इस छोटे से क्यूब में बेतहाशा चीजें आ सकती हैं जब उनका सेपरेशन नहीं होगा। फिर वो दूसरे पोस्टुलेट में कहता है कि आपने वहां से सेपरेशन को तो समझ लिया कि सेपरेशन उनके दरमियान बहुत कम होगा, लेकिन आप लोग उसके साथ साथ सेपरेशन के साथ साइज की बात करें, वो कहते हैं जो साइज है वो सेपरेशन से भी कम है, बहुत ज्यादा कम है, तभी एक छोटे से क्यूब के अंदर बहुत ज्यादा बेतहाशा गैस के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। उसके बाद बेटा तीसरा पोस्टुलेट है। तीसरे पोस्टुलेट में वो कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन random motion and may change their direction after every collision। बेटा सुनिएगा, वो कहते हैं ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडमली तौर पर मूव करते हैं और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं एवरी कोलिजन के बाद। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में है, एंड में चेंज, और वो चेंज करते हैं देयर डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन आफ्टर एवरी कोलिजन, हर कोलिजन के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब कोलिजन किससे, सुनिएगा, कोलिजन जो है वो गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कर सकते हैं और गैस के मॉलिक्यूल जिस कंटेनर के अंदर बंद है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कर सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये होंगे रैंडम मोशन में, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब वो कोलाइड करेंगे। वो कोलाइड चाहे उनकी आपस में है चाहे कंटेनर की वॉल्स के साथ। ये था आपके पास तीसरा पोस्टुलेट। उसके बाद एक चौथा पोस्टुलेट है, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। बेटा ये जो कोलिजन होगा, गैस के मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन क्या है वो आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। बेटा ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। इस क्वेश्चन का, इस थ्योरी का आखिरी पोस्टुलेट है उसमें वो कहता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट exert any force excepting during collision। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाते। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, किसी किस्म की वो फोर्स नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। लेकिन वो जो फोर्स लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब लगाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। बेटा इस पोस्टुलेट में वो ये बात कर रहा है,
वो कहता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाते, लेकिन हाँ वो फोर्स लगाएंगे तब जब वो कोलाइड करेंगे। और चाहे वो कोलाइड करें आपस में एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोलाइड करें कंटेनर की बॉल के साथ, जब वो आपस में या कंटेनर की बॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो वो फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये था बेटा आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद है आपके पास प्रेशर ऑफ गैस। इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तब तक अल्लाह।